हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानु कुमार। वेलकम टू प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें अपने घर पे लगाना है सोलर पैनल तो टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल हमें कितना चाहिए होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, साथ ही साथ हमें कुछ कैलकुलेशन भी करना होगा जिसके मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टेप 1 की, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज मंथली यूजेज। इसे देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि मैंने यहाँ टर्म एवरेज क्यों लिया, क्योंकि विंटर के टाइम में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और समर के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन डिफरेंट होता है। समर के टाइम में हम फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है समर में कंपेयर टू विंटर। तो ये हो गई स्टेप नंबर 1। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज मंथली यूजेज, यानी कि एक मंथ में आपका एवरेज कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है। और मैं अगर आपसे पूछूं 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। तो इस वीडियो में मैं जब भी आपसे बात करूं 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर तो दोनों सेम ही होता है। तो मैंने क्या कंसीडर किया कि एक घर का मंथली जो है वो इतना एवरेज यूनिट आ रहा है, राइट। यहाँ जो आपके घर का डिफरेंट होगा, मेरे घर का डिफरेंट होगा, किसी और के घर का डिफरेंट होगा। यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं 250 यूनिट के लिए हमें कितने सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम इंस्टॉल क्या करने जा रहे हैं? हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं सोलर पैनल, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। यस, तो उसका जो एवरेज आउटपुट होता है वो 80 यूनिट से लेकर के 140 यूनिट तक उसका एवरेज आउटपुट आता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ इसका लोकेशन है और कितने देर तक उस पर सनरे का फॉल होता है, उस पर डिपेंड करता है इसका आउटपुट। तो ये हमारा एक रेंज है, तो यहाँ से हमें एक नंबर लेना होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का एवरेज। तो हमें मिलेगा 110 यूनिट, यानी कि एक मंथ में एक सोलर पैनल आउटपुट कितना देता है? 110 यूनिट का, राइट। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हमें रेशियो लेना होगा। किसका लेना होगा? हमारा रिक्वायरमेंट है वो डिवाइडेड बाय एक सोलर पैनल कितना आउटपुट दे रहा है वो। तो हमारा रिक्वायरमेंट कितना था? 250 यूनिट, और एक सोलर पैनल कितना आउटपुट दे रहा है? तो 110 यूनिट। उन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 2.272 किलोवाट। किसमें है ये? किलोवाट में। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें करना होगा कि एक सोलर पैनल का रेटिंग कितना है, राइट। हम बल्ब लेते हैं तो उसका क्या होगा? रेटिंग होता है, कुछ ना कुछ रेटिंग होता है। फैन लेते हैं उसका कुछ ना कुछ रेटिंग होता है। तो हमें देखना होगा कि एक सोलर पैनल का रेटिंग क्या है। मार्केट में बहुत सारे सोलर पैनल अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है वो 330 वाट का, यानी कि 330 वाट का एक सोलर पैनल आता है। हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, यानी कि इसमें कुछ वेरिएशन होंगे, कभी इससे ज़्यादा के भी मिलेंगे, कम के भी मिलेंगे। इसलिए हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया 300 वाट का हमारे पास एक सोलर पैनल है। तो हमें इतने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना सोलर पैनल चाहिए होगा? तो हम क्या करेंगे? इससे इस नंबर में डिवाइड कर देंगे जो मैंने यहाँ किया है। अब यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा किलोवाट में और हमारा सोलर पैनल का जो रेटिंग है वो है वाट में। इसलिए हम क्या करेंगे? किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने किया 1000 से मल्टीप्लाई।
डिवाइडेड बाय 300, उससे हमें क्या मिलेगा 7.57 पैनल। अब यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 7.57 पैनल कैसे लगाएंगे, या तो हम 7 पैनल लगाएंगे या फिर 8 पैनल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7.57 पैनल है इसलिए हम 8 नंबर ऑफ पैनल को लगाएंगे। हम कितना पैनल लगाएंगे, 8 पैनल लगाएंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है 250 यूनिट का वो फुलफिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से सोलर पैनल के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर पे सोलर पैनल लगाना है तो आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल। थैंक यू।